जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो कि पूरी तरीके से भारत में बनेगा। पहला प्रोटोटाइप मार्च 2026 तक तैयार होकर असेंबली से बाहर आ जाएगा। इसके बाद ग्राउंड रन और टैक्सी ट्रायल्स किए जाएंगे और फिर साल के आखिर तक इसकी पहली उड़ान होगी। दूसरा प्रोटोटाइप भी 2026 के आखिरी तक असेंबली पर रख दिया जाएगा। HAL हर साल एक नया प्रोटोटाइप निकालने का लक्ष्य बना रहा है। कुल 4 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, 2 उड़ान परीक्षणों के लिए होंगे और 2 हथियार परीक्षण के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि जब मार्क 2 कम से कम 5 जो मेन हथियार हैं जिसमें कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें हैं उन्हें ट्रायल में सफल देखेगा, तब इसे प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी दे देगा। पूरा टेस्टिंग प्रोसेस लगभग 5 साल चलेगा और 2031 तक पूरी मंजूरी मिल जाएगी। यहाँ पर HAL के प्रमुख ने कहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स मंजूरी दे दे तो HAL 2030 से पहले ही लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर सकता है ताकि प्रोडक्शन की लाइन लगातार चलती रहे। और आप सब जानते हैं कि कल ही 97 तेजस मार्क 1 का सौदा भी हुआ। HAL की 2 बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइनों से शुरुआत में हर साल 16 विमान बनेंगे और 2035 तक ये संख्या 24 विमान हर साल तक पहुंच जाएगी। वहीं भारत के हेल UAV प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए DRDO की प्रयोगशाला ADA ने एक बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल ADA ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि वे इस UAV के लिए उपयुक्त टर्बोप्रॉप इंजन उपलब्ध कराएं। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए ऐसी कंपनियों को चुना जाएगा जिनके पास एरोस्पेस और डिफेंस इंजन बनाने और इंटीग्रेशन करने का अच्छा अनुभव हो और इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला जाएगा जिसमें इंजनों की खरीद और इंटीग्रेशन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों हेल UAV भारत का एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी भी है क्योंकि ये UAV दोस्तों अधिक ऊंचाई पर लंबे टाइम के लिए उड़ान भर सकते हैं जिनके जरिए निगरानी, जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाई जा सकती है। इसीलिए इनके लिए एक भरोसेमंद और एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन चुनना काफी जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों इंजन के लिए जो प्रमुख तकनीकी शर्तें रखी गई है उसमें पावर आउटपुट जो है वो 900 से 1500 SHP होना चाहिए, यानी कि शाफ्ट हॉर्स पावर। वेट होना चाहिए 700 LBS से कम और ये फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए। सर्विस सीलिंग 45,000 फीट से ऊपर होनी चाहिए और इसका जो टाइम बिटवीन ओवरहॉल है वो 3000 घंटे से ज्यादा होना चाहिए ताकि कम मेंटेनेंस लागत और ये अधिक भरोसेमंद रहे। इसके अलावा इसमें कंटेस्टेड स्पीड पुशर प्रोपेलर भी होना चाहिए, फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स होने चाहिए और अन्य जो जरूरी उपकरण है वो भी होने चाहिए। वहीं दोस्तों हाल ही में चाइना की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि भारत 8000 किलोमीटर रेंज वाली ICBM की ओर आगे बढ़ रहा है और ये अग्नि 5 का अपग्रेड है। हांगकांग की एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है। ये मिसाइल भारत की मौजूदा अग्नि 5 मिसाइल का एक नया वेरिएंट होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि इस नई मिसाइल को औपचारिक रूप से अग्नि 6 कहा जा रहा है और ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और हल्के वॉरहेड इसमें लगाया जाए तो 10 से 12000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि भारत न सिर्फ पूरे चीन बल्कि एशिया के कई हिस्सों और यूरोप तक भी पहुंच बना सकता है। चाइना कई सालों से ये कहता आया है कि भारत अपनी मिसाइलों की असली रेंज छुपाता आया है। 2012 में चीनी सेना के एक विशेषज्ञ ने कहा था कि अग्नि 5 असल में 8 से 12000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन भारत दुनिया के सामने इसे सिर्फ 5000 किलोमीटर की रेंज तक बताता है ताकि भारत के ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना पड़े। दोस्तों अगस्त 2025 में भारत ने रात में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था जिसमें कि MIRV तकनीक देखी गई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत धीरे धीरे इसकी क्षमता को और बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर भारत के पास सच में 8000 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल होगी तो ये भारत के परमाणु ट्रायड यानी कि लैंड एयर सी बेस्ड वेपन्स को मजबूत कर देगी। पूरा चीन इसकी जद में आ जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये सीधे सीधे चीन की DF-41 और DF-27 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का जवाब होगा। चाइना को डर है कि इससे परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है, इसीलिए वो अपनी मिसाइल डिफेंस और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तेजी से तैनात कर सकता है। भारत की तरफ से ये कदम सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए माना जा रहा है, ना कि आक्रामक नीति के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों कहा जा रहा था कि तेजस मार्क 2 पे अब सिर्फ GE का इंजन नहीं लगेगा बल्कि साफरान का इंजन लग सकता है। ये बातें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आगे फैल रही थी। ऐसे में HAL चीफ ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 में सिर्फ और सिर्फ GE का इंजन ही लगेगा। HAL के चेयरमैन ने बताया कि ऐसा कोई योजना नहीं है जिसमें कि फ्रेंच साफरान इंजन को लगाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विमान को केवल अमेरिकी GE F414 इंजन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इंजन बदलना लगभग इम्पॉसिबल है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले इंजन तय किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से एयरक्राफ्ट बनाया जाता है। इसे बदलना कार का इंजन बदलने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर चल रही फ्रेंच इंजन वाली चर्चाएं बिल्कुल फेक है। इसके अलावा भारत की GE के साथ बातचीत बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। किसी भी अमेरिकी नीति बदलाव का असर इस डील पर नहीं पड़ने वाला। वही दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हारूफ ड्रोन का इस्तेमाल किया था।
इन कामिकाज़े ड्रोन्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। हारूफ ने अपनी 200 किलोमीटर रेंज और 8 घंटे की उड़ान क्षमता से दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हालांकि इनका स्टॉक लगभग खत्म हो गया है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स हारूफ की कुछ यूनिट्स इजराइल से मंगवाने वाली है। और इवन दोस्तों भारत लंबी रेंज वाले लॉइटिंग मिशन पर भी काम कर रहा है। भारत के कुछ नए लॉइटिंग मिशन प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कि NAL का 150 किलोग्राम वाला LM UAV है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके लिए RFP जारी की जा चुकी है। इसके अलावा न्यू स्पेस का शेषनाग है, ये 500 किलोमीटर रेंज वाला है। सोलर डिफेंस का रुद्रास्त्र है। वेदा एरोनॉटिक्स का सूर्यशास्त्र मार्क 1 है। इंडियन एयरफोर्स कम से कम 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले ड्रोन्स को खरीदने में तेजी दिखा रही है। और ये जो नए सिस्टम्स होंगे वो तेजस मार्क 1 और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट होंगे। NAL और न्यू स्पेस जैसी भारतीय कंपनियां AI और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से चलने वाले ड्रोन्स को विकसित कर रही है। ये ड्रोन दुश्मन की डिफेंस लाइंस को ऑटोनॉमसली लंबी दूरी और सटीक हमले से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों चाइना का J-20 एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। दरअसल ये चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन तकनीकी और युद्ध कौशल के कई पहलुओं को अगर आप गौर करें तो J-20 चीन की एरोस्पेस इंडस्ट्री और PLA के आधुनिकीकरण की कमजोरियों को भी यहाँ पर दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो सामने आई है वो है इंजन की प्रॉब्लम। शुरुआती J-20 में रशिया का AL-31 या फिर चाइना का WS-10 इस्तेमाल हुआ था। उनके नए WS-15 इंजन में देरी हो रही है, टिकाऊपन की समस्याएं उसमें अभी आ नहीं रही हैं। इसका असर इसकी सुपरसोनिक उड़ान, मिशन रेट और लंबी लड़ाई की क्षमता पर पड़ रहा है। इसके अलावा J-20 का एयरफ्रेम F-22 और F-35 से बड़ा है, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। इवन दोस्तों इस फाइटर जेट की लोकेशन और क्षमताओं का अंदाजा लगाना भी काफी आसान हो जाता है। सेंसर्स की बात की जाए, भले ही चाइना ने इसके सेंसर्स में सुधार किए हैं, लेकिन चाइना अभी भी एक फुल्ली डेवलप्ड और कॉम्बैक्ट प्रूवन सेंसर्स और नेटवर्क डेटा फ्यूजन नहीं बना पाए। ऐसे में अमेरिका उससे काफी आगे है और जटिल युद्ध परिस्थितियों में इसकी विश्वसनीयता और कम होती जा रही है। J-20 दिखने में काफी इफेक्टिव लगता है, लेकिन असली युद्ध में ये गेम चेंजर नहीं होगा। भले ही ये चाइना के लिए गर्व का विषय है, लेकिन तकनीक और ऑपरेशनल दृष्टि से पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों MiG-21 ने चंडीगढ़ में अपनी आखिरी ऑफिशियली उड़ान भर दी है। अब भारत के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन्स बची हैं, जो चाइना पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। तेजस के तीनों वेरिएंट्स और AMC के साथ राफेल और Su-57 की डील अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अच्छी बात यह है कि सरकार अब इस पर काफ़ी गंभीर भी हो गई है। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत रशिया की दोस्ती की गवाही है। वहीं दोस्तों भारत की बॉट लैब डायनेमिक्स ने पेश किया है ब्लेज। ये भारत का सबसे छोटा पूरी तरीके से देसी ड्रोन है। ब्लेज जो है दोस्तों वो 100% भारतीय डिजाइन है, एयरफ्रेम से लेकर RF सिस्टम तक। अब कंपनी ने सबसे छोटा UAV तैयार कर लिया है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है और उसका वेट काफी कम है। बॉट लैब के पास पहले से ही 10,000 ड्रोन्स का एक्सपीरियंस भी है, जिससे कि उन्होंने इस छोटे ड्रोन में भी काफी अच्छी क्षमताएं भर दी हैं। तकनीकी खासियतों की बात की जाए तो इसका RF सिस्टम जो कि स्वदेशी और सुरक्षित कम्युनिकेशन कर सकता है, मिनिचराइजेशन है यानी कि छोटे आकार में ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है, बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि छोटे पैक में उड़ान और स्थिरता भी रहेगी। इसका इस्तेमाल दोस्तों ISR के लिए किया जा सकता है। छोटे आकार होने से इसका इस्तेमाल और भी कई टेक्टिकल जगहों पर भी किया जा सकता है। तो ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।